आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस पर आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य श्री जयदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी गण, माननीय जनप्रतिनिधि गण, प्रदेश भर से आज के समारोह के साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधि और उपस्थित महानुभाव और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र,
अब जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है? देखिए, आज पूरा देश 75वां संविधान दिवस मना रहा है, तो जाहिर है कि पूरे देश में उत्साह है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को, तो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सीएम योगी ने संविधान दिवस की बधाई दी है, राष्ट्रपति ने दी है, प्रधानमंत्री ने दी है, गृह मंत्री ने दी है। तो पूरे देश में ये आयोजन करीब 1 वर्ष तक चलेंगे। जिस तरीके से अमृत भारत महोत्सव मनाया गया था उस तर्ज पर ये तैयारी है। सीएम योगी ने जो कार्यक्रम किया है उस दौरान संविधान को लेकर के उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान में जो सेकुलर शब्द है और जो समाजवाद है इसको बाद में जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी का इशारा ये है कि जिस तरीके से और तमाम देश हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी पहचान को स्थापित किया है, तो वो वक्त अब भारत में भी आ गया है कि अपनी पहचान को स्थापित करने का, खास करके उनका इशारा हिंदू राष्ट्र की तरफ ये उनके शब्द ये संकेत करते हैं। हालांकि उन्होंने खुल करके भले नहीं कहा, लेकिन ये संकेत हैं कि समाजवाद और सेकुलर शब्द जिस तरीके से संविधान में बाद में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, तो ये संकेत दे रहा है कि भारत को भी अपनी पहचान स्थापित करने का वक्त आ गया है। और संविधान की जो 75 वर्षों की ये यात्रा रही है, जिसने समाज में सबको न्याय दिया, सबको एक नई पहचान दी है, पूरे देश को आगे बढ़ाया है। आज पूरा भारत जो है वो विश्व के मानस पटल पर इस तरीके से अंकित है कि उसे एक ताकतवर देश के रूप में देखा जा रहा है। आज दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है देश। तो उस दिशा में जिस तरीके से प्रयास किए गए हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, पीएम मोदी के नेतृत्व में, और ये संविधान दिवस मनाने की परंपरा भी पीएम मोदी ने ही अपने नेतृत्व में शुरुआत की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी विस्तार से आपने बताया संविधान का महत्व और इसके साथ ही साथ किस तरीके से संविधान के साथ देश चलता आ रहा है, लेकिन एक सवाल मेरा और है। अभी हम पिछले कुछ सालों को उठाकर देखें तो विपक्ष जो है वो संविधान को लेकर तीखे तंज जो है वो कसते हुए पक्ष पर हमेशा नजर आता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सीएम योगी का भी इशारा उसी तरीके से उसी तरफ था, क्योंकि संविधान को लेकर के काफी भ्रांतियां फैलाई गई। खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच में ये कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उनको 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान बदल देंगे। तो इससे काफी लोग गुमराह भी हुए। लेकिन अगर अभी हाल के चुनाव में आप देखें, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, या कि यूपी में जो 9 सीटों पर उप चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। तो ये इंगित करता है कि लोगों ने भी समझ लिया कि वो बातें अफवाह थी, जिसको लेकर के विपक्ष अफवाह फैला रहा था। तो लोगों का माइंडसेट अब क्लियर हो रहा है और उनको मोदी की गारंटी पर भरोसा हो रहा है, क्योंकि छद्म और झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और देवेंद्र जी, एक सवाल मेरा और है। संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आज कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है और इसके साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातें जो है सीएम योगी की तरफ से की गई और आपने भी बहुत विस्तार से बातें बताई। अगर मैं संविधान की बात मैं करूं देवेंद्र जी, तो क्या लगता है आपको संविधान में कुछ बदलाव अभी होने जरूरी है? कुछ ऐसे तत्व आपको दिखाई देते हैं जिनको बदलना बहुत जरूरी है संविधान में? जी बिल्कुल। देखिए, संविधान जब बनाया गया था तो उसकी मूल अवधारणा जो थी वो जितने भी अभी तक संविधान में संशोधन हुए हैं उस मूल अवधारणा को कभी नहीं बदला गया, ना तो वो बदला जाएगा, क्योंकि उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन संशोधन जो है समय समय पर होते रहे हैं, आगे भी जरूरी हैं। और जिस तरीके से अभी पीएम मोदी के नेतृत्व में 1000 से ज्यादा कानूनों को बदला गया, भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता लाया गया, तो ये लोगों में भरोसा जगाने के लिए है। क्योंकि ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जहां पहले भारतीय दंड संहिता, दंड से होता है कि मान लीजिए कोई पीड़ित है तो उसके लिए भी दंड संहिता का यूज हो रहा है, लेकिन उसके लिए जब न्याय संहिता आया तब उसको लगता है कि हाँ अब हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अब भारतीय दंड संहिता का संविधान जो था अब वो भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है। तो बहुत बड़े बड़े ये बदलाव हो रहे हैं जो कि आज की जरूरत है और ऐसे बदलाव आगे भी होने बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन समय समय पर हो रहा है तो संविधान में उस अनुसार समय समय पर वहां पर भी परिवर्तन जरूरी है। और संविधान हमेशा लोगों के हित में होना चाहिए। ये संविधान के मूल अवधारणा में है कि संविधान में जो भी कानून नियम हैं वो लोगों के लिए हों, हमारे देश के लोगों के लिए हों, भारत के लिए हों। तो इसलिए भारत के हित में जो भी बदलाव जरूरी है वो आगे भी होते रहने चाहिए और होंगे भी।
जी देवेंद्र जी, एक सवाल मेरा और है आपसे। अब संविधान पर बहुत विस्तार से चर्चा चली रही है, तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम जब भी चर्चा करते हैं तो बात करते हैं एक देश और एक संविधान की, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जब हुए तो एनसी की सरकार बनी और वहां पर उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब उनका ये कहना है कि फिर से 370 को वापस लिया जाएगा, और वापस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि फिर से एक अलग संविधान जो है वहां पर जम्मू कश्मीर में चलता हुआ नजर आएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये उनका बहुत दूर का ख्वाब है, जो कि वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। जो संविधान 370 के अनुच्छेद को हटाया है, तो उसके लिए पूरा पार्लियामेंट के दोनों सदनों में वो संविधान पर प्रस्ताव पारित हुआ है और एक संशोधन के जरिए 370 को हटाया गया है। किसी राज्य के वश में नहीं है, जम्मू कश्मीर के वश में नहीं है कि 370 को दोबारा वापस ला सकें। तो वहां के लोगों को सिर्फ ये गुमराह करने की कोशिश है। और जो पहले सपना था भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो संघ के नेता थे, जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश एक संविधान, तो वो अब साकार हो चुका है। अब उसको बदलना किसी के वश की बात जल्दी नहीं है फिलहाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का पूर्ण हिस्सा हो चुका है। अभी तक अभिन्न अंग था, अब पूर्ण हिस्सा हो चुका है और अब उसको जल्दी राज्य की भी मान्यता मिलने जा रही है। तो अब देखिए कि जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने पहले वो भारत के संविधान के तहत शपथ नहीं लिया करते थे, या कि कोई भी मुख्यमंत्री वहां बना है जम्मू कश्मीर में तो वो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण करता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि जब जम्मू कश्मीर के सीएम को भी भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार, उसके संविधान के अनुसार शपथ लेनी पड़ी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और इससे ये जाहिर होता है कि अब पूरे संविधान के दायरे में सारे राज्य जा चुके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे और भी कोई राज्य पहले रहा हो। अब भारत के संविधान के दायरे में सभी हैं और केंद्र की सारी योजनाएं भी अब जम्मू कश्मीर में लागू हैं। तो वहां के जो लोकल नेता हैं अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरीके की बातें करके शायद वहां के लोगों का वोट हासिल कर लेंगे। वोट तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकी राज्यों में और लोगों का भ्रम टूटा है, जब उनका भी भ्रम टूटेगा कि अगर हमको विकास चाहिए तो हमें जो सरकार विकास कर रही है उसके साथ आना होगा, ना कि इस भ्रम में जीना होगा कि 370 वापस आ सकता है। इस भ्रम में अभी कुछ लोग जी रहे हैं, लेकिन उनका भी भ्रम जल्द ही टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। सोफा बनाने की फैक्ट्री में आग लगने पर हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आग को काबू करने के बाद स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में 3 व्यक्तियों की लाश मिली। मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कराना है कि आज प्रातःकाल लगभग 8:15 बजे थाना बीटा पर सूचना प्राप्त हुई कि साइट को इलाके में G4 फैक्ट्री में आग लगी थी। राजस्थान पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पहुँच करके काम करके आग को बुझाया। आग को बुझाते सर्च में नंबर 3 व्यक्ति बच चुके थे, जो कि तीनों इसी फैक्ट्री के मजदूर से 2 बिहार के रहने वाले, 1 मक्का के रहने वाले सबों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों को सूचित कर दिया गया था। आग के कारणों और इसके विस्तृत डिटेल के बारे में नसीब द्वारा इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, जिसे साथ में साझा किया जाएगा। उनके प्रशांत व्यवस्था बनी। संविधान दिवस व संविधान अंगीकरण के स्वर्णिम 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संविधान सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सभा को संबोधित किया। सदन में आयोजित इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी
माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीयवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। कर्तव्य काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रसाद नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय सांसदगण और प्यारे देशवासी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है।
संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से एक तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। हम सब लोगों ने अपने संविधान के प्रियम्बल को शपथ के रूप में पढ़ा और उसको हम लोगों ने दोहराया। आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं। कुछ देर पहले संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने हम सबका संबोधन किया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने 75वें संविधान सभा के संविधान दिवस के दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन भी किया और आज के दिवस के बारे में उन्होंने इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम सबके सामने रखा। अभी वीरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये संविधान हम सबको दिया है। आज के दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका संविधान को कार्य रूप देने में रही और उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसको एक रूप भी दिया और यह संविधान हम सबको इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद करना, जिन्होंने संविधान सभा के डिबेट्स को उसकी अध्यक्षता की और उसमें सारी बातों की बारीकियों को रखा, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको हम सबके बीच में रखा और वो संविधान के रूप में जाना गया। तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको याद करना बनता है और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। आज ही के दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में जो हमले हुए, जिसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान दी और जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उस समय
जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए योगदान किया, ऐसे हमारे सुरक्षाकर्मी, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको भी आज के दिन हम याद करते हैं। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो यह अंबेडकर जी की तरफ से हम सबको बहुत बड़ी एक, जिसे कहा जाए, गिफ्ट है और ये अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका सदुपयोग करते हुए देश को आगे चलाने में अपना योगदान करें। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान तो 1949 में बनकर के तैयार हुआ और 26 नवंबर को वो देश ने उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन संविधान दिवस के रूप में मनाने में इस देश के नेतृत्व को तय करने में 65 साल लग गए, 65 इयर्स। ये देश के कॉन्शियंस के बारे में, नेतृत्व के बारे में एक प्रश्न खड़ा करता है और यह भी हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि संविधान गौरव यात्रा गुजरात के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की और उन्होंने 26 नवंबर को याद किया और यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपराध से मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के समाज की व्यवस्था को चुनौती देता है। समय के अनुरूप अपराध की प्रकृति भी बदली है। जब भारत के अंदर ये सभी कानून बने होंगे, उस समय के